मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज की साधना में आप सभी का स्वागत है। आज की साधना है विपश्यना। विपश्यना मानसोपचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग भी है। विपश्यना शब्द का अर्थ होता है केवल देखना और देखना। ये क्रिया भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई। बुद्ध किसी धारणा का आगे नहीं रखते। बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को मानना, न मानना, आत्मा को मानना या नहीं मानना आवश्यक नहीं है। बुद्ध का धर्म अकेला ऐसा धर्म है इस पृथ्वी पर जिसमें मान्यता, पूर्वग्रह, विश्वास, मान्यता इत्यादि की कोई भी जरूरत या आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि आओ और देख लो। मानने की जरूरत नहीं है, देखो फिर मान लेना। और जिसने देख लिया उसे मानना नहीं पड़ता, वह तो मान ही जाता है। और बुद्ध के देखने की जो प्रक्रिया थी, दिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसका नाम है विपश्यना। और विपश्यना की सबसे खास बात यह है कि इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हो। किसी को कानो कान पता भी नहीं चलता। बस में बैठे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कार में यात्रा कर रहे हैं, राह के किनारे, दुकान पर, बाजार में, घर पर, बिस्तर पर लेटे हुए कभी भी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और साधना चलती रहती है, क्योंकि ना तो कोई मंत्र का उच्चारण करना है, ना कोई शरीर का विशेष आसन चुनना है। और धीरे धीरे इतनी सुगम और सरल बात है कि कहीं भी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ये जीवन में सरलता आती चली जाएगी। विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। केवल अपनी आती और जाती श्वासों के प्रति साक्षी भाव। श्वास क्योंकि जीवन है और श्वास से ही आत्मा और देह जुड़ी हुई है। श्वास सेतु है, इस पार देह है और उस पार चैतन्य है, और मध्य में श्वास है। श्वास से छूटो तो साक्षात का दर्शन होता है। और उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी ना तो कोई ऊंचाइयां हैं, ना जगत में ना कोई गहराई है। बाकी तो व्यर्थ की आपाधापी है। फिर श्वास जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्रोध में श्वास अलग होती है, करुणा में अलग होती है, दौड़ते हो तो अलग होती है, आहिस्ता चलते हो तो अलग होती है, चित्त ज्वारग्रस्त हो जाता है तो अलग होती है, तनाव से भर जाता है तो अलग हो जाती है, और चित्त शांत होता है, मौन होता है तो अलग होती है। श्वास भावों से जुड़ी हुई है। भावों को बदलो, श्वास बदल जाती है। श्वास को बदल लो तो भाव बदल जाते हैं। तो जरा कोशिश करना, क्रोध आए मगर श्वास को डोलने मत देना। श्वास को स्थिर रखना, शांत रखना, श्वास लय युक्त रखना। श्वास की लय न टूटे, फिर तुम क्रोध नहीं कर सकते। और क्रोध ही क्या, जब तक श्वास की लय बनी रहेगी तब तक कोई भी नकारात्मक विचार आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। विपश्यना का अर्थ शांत बैठकर श्वास को बिना बदले ख्याल रखना। प्राणायाम और विपश्यना में यही भेद है। प्राणायाम में श्वास को बदलने की चेष्टा की जाती है, विपश्यना में श्वास जैसी है वैसी ही देखने की आकांक्षा है।
जैसी है, ऊबड़ खाबड़, अच्छी है, बुरी है, तेज है, शांत है, दौड़ती है, भागती है, ठहरी है, जैसी भी है, केवल उसे देखते रहना है। बुद्ध ने कहा तुम बैठ जाओ, सांस तो चल ही रहा है और जैसा भी चल रहा है बस बैठकर देखते रहो। जैसे राह के किनारे बैठकर कोई राह चलते यात्रियों को देखे, कि नदी तट पर बैठकर नदी की बहती धारा को देखे। तुम क्या करोगे? आई एक बड़ी तरंग तो देखोगे, नहीं आई तरंग तो भी देखोगे। राह पर कार निकले, बसें निकले, साइकिल निकले, मोटरसाइकिल निकले, पैदल निकले, आपको तो देखना है तो देखोगे, और नहीं निकलती हैं तो भी देखोगे। कोई गाय भैंस निकली तो भी देखोगे। जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा ही देखते रहना है। जरा सा भी उसे बदलने की आकांक्षा आरोपित नहीं करनी है। बस शांत होकर बैठकर श्वास को देखते रहना है, देखते रहना है, और श्वास शांत हो जाती है क्योंकि देखने में ही शांति है। तो आज की साधना विपश्यना साधना। अमृतम क्रिया के बाद किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं, और अगर नहीं बैठ सकते हैं तो 100 आसन में भी लेट के कर सकते हैं। किसी भी आसन में, पद्मासन, सिद्धासन में, या आलती पालती मारकर बैठ जाएं, या फिर शवासन में पीठ के बल लेट जाएं। दोनों भुजाओं को सही से थोड़ा सा हटाकर रखें। हथेलियाँ ऊपर की ओर आधी खुली आधी बंद रहें। पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखें और शांत होना शुरू करें। आंखों को बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और शांत होने की कोशिश करें। सहज होकर आसन में बैठे रहें या फिर श्वासन में लेटे रहें। मन को शांत रखा करें। अगर कुछ पल हमारे अनुरूप कार्य नहीं होता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। अचानक आवाज आनी बंद हुई और विचलित हो गए, पता नहीं क्या हुआ, क्यों नहीं आ रही। स्वयं को जब साधना में एक बार बैठा दें तो फिर साधना में बैठ जाएं तो उससे हटे नहीं। कुछ समय इंतजार करें। साधना में अक्सर ऐसा होता है कि हम साधना में बैठे हैं और बाहर जरा सा शोर शराबा हुआ तो हमारा मन तुरंत उस शोर शराबे की तरफ जाता है और फिर मन होता है कि देख उठ कर क्या हो रहा है, और फिर हम साधना को बीच में छोड़कर उठ जाते हैं। तो कभी भी किसी भी साधना में ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना चल रही है तो कोशिश करनी चाहिए कि जब तक कोई साधना ना हो तब तक हम उसी स्थिति में बैठे रहें। बाहर की कोई भी परिस्थिति हमको विचलित ना कर सके, इसी का नाम साधना है। तो हम शरीर के प्रति सजग हो जाएं, पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें, शरीर का अनुभव करें, दृष्टा की तरह साक्षी बनकर देखें और देखने के प्रति सजग हो जाएं। शरीर के विभिन्न अंगों से आने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं, उनका अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक अंग से जो संवेदनाएं जागृत हो रही हैं, उन संवेदनाओं का एहसास करें, और जो दिख रहा है उसका अनुभव करें, या जो घटित हो रहा है उसका अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक भाग के प्रति आपको सजग रहना है। पैरों के प्रति, हाथों के प्रति,
स्टमक के प्रति, पीठ के प्रति, लंग्स के प्रति, चेहरे के प्रति, शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग रहना है और दृष्टा बनकर साक्षी भाव से उस शरीर को देखने की भी कोशिश करनी है और साथ ही साथ वहाँ की संवेदनाओं का भी एहसास करने की कोशिश करनी है। जिस अंग के भी प्रति सजग हो रहे हैं वहाँ क्या प्रकट हो रहा है, कैसी संवेदनाएं हैं, कैसी तरंगें हैं, उनको साक्षी भाव से देखें। कोई भी बल प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सहज भाव से जो भी कुछ हो रहा है उसे महसूस करें। जो नहीं हो रहा है उसे प्रकट करने की कोशिश नहीं करनी है। जो सहज में हो रहा है उसको महसूस करना है। पैरों को देखें तो पैरों की संवेदनाओं का एहसास करें कि पैरों में क्या हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या एहसास है। ऐसे ही जब चेहरे को देखें तो चेहरे की संवेदनाओं का एहसास करें। इस प्रकार पूरे शरीर की संवेदनाओं का एहसास करें। पूरे शरीर में जो भी, जहाँ भी, जैसी भी संवेदनाएं आपको महसूस हो रही हैं उनको महसूस करें और श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। अपने श्वासों को देखें। आपको श्वास लेने और छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो श्वास सामान्य चल रहा है उसी को देखना है। श्वास के साथ अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है, उस ऊर्जा को महसूस करना है और श्वास के साथ जो भी परिवर्तन, बदलाव शरीर में हो रहे हैं उनका भी एहसास करना है। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में जो संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं उनको महसूस करना है। शरीर की प्रत्येक संवेदना के प्रति जागृत रहना है, महसूस करना है। जो भी आपको महसूस हो उनको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहें। किसी भी बात से विचलित नहीं होना है। प्रत्येक भाव को महसूस करना है, प्रत्येक संवेदना को महसूस करना है। प्रत्येक श्वास के साथ भाव में बदलाव आता है। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में बदलाव आते हैं। तो जो बदलाव हो रहे हैं उनको दृष्टा भाव से महसूस करते रहें, देखते रहें। श्वास की तरंग धीरे धीरे शांत होती जाती रही है। श्वास की गति धीरे धीरे स्वयं शांत होती जा रही है। श्वास भीतर आती है, उसका अनुभव करो। श्वास के स्पर्श को महसूस करो। श्वास नासिकापुटों से होती हुई अंदर गई, फेफड़े फूले, उसका अनुभव करो। फेफड़ों का फैलना और फिर क्षण भर सब कुछ रुक गया। अनुभव करो उस रुके हुए क्षण को और फिर श्वास बाहर चली। फेफड़े सिकुड़े, अनुभव करो उस सिकुड़ने को। फिर नासापुटों से श्वास बाहर गई। अनुभव करो उस समय श्वास नासापुटों से बाहर जाती हुई और फिर क्षण भर के लिए सब कुछ ठहर गया और फिर एक नई श्वास। इसी प्रकार श्वास अंदर जाना, श्वास का बाहर आना। नासापुटों से श्वास का स्पर्श होती हुई, श्वास अंदर जाती हुई, श्वास नली से होती हुई लंग्स तक पहुंचती हुई और फिर लंग्स फूलते हुए और फिर धीरे धीरे श्वास वापस आती हुई और बाहर निकलती हुई। इस प्रकार श्वास के प्रत्येक क्षण को महसूस करो। याद है, श्वास लेनी नहीं है,
इसमें ये याद रखना है कि श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है। जो श्वास स्वयं चल रहा है केवल उस पर अभ्यास करना है। जो श्वास स्वयं चल रहा है उसको ही देखना है। श्वास का भीतर जाना, फिर बाहर आना और क्षण भर श्वास का बाहर या अंदर ठहर जाना। क्योंकि जब श्वास अंदर जाती है तो एक ठहराव आएगा और उस ठहराव के बाद ही श्वास बाहर निकलेगी, और जब श्वास बाहर निकलेगी तो फिर एक ठहराव आएगा। उस ठहराव के बाद ही श्वास अंदर जाएगी। तो इस प्रकार श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना, इस आवागमन को केवल देखते रहो। करने की कोई बात ही नहीं है, केवल बस देखते रहो और देखते रहो। आगे बढ़ो, अनुभव करो श्वास के स्पर्श का। श्वास अंदर गई और पेट फूल गया, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर गई हो। अनुभव करो श्वास के साथ पेट का फूलना, और फिर क्षण भर सब कुछ रुक गया और फिर श्वास बाहर चली, पेट सिकुड़ा। अनुभव करो उस सिकुड़ने को, और फिर श्वास नासिकापुट से बाहर निकल गई। इस प्रकार श्वास का अंदर जाना, स्टमक का फूलना, फिर श्वास रुकना और फिर पेट का पिचकना और श्वास का बाहर जाना। और आगे बढ़ो, श्वास को स्पर्श को भीतर जा गई। भीतर जाते ही श्वास के स्पर्श को महसूस करो और नाभि को देखो। जैसे श्वास अंदर जा रहा है, नाभि बाहर की ओर आ रही है और एक समय आकर श्वास रुक गई। फिर श्वास वापस बाहर की ओर यात्रा करनी शुरू कर रही है और नाभि अंदर की ओर जा रही है। फिर बाहर निकलकर श्वास एक पल के लिए रुकी। फिर श्वास अंदर गई और फिर नाभि चक्कर बाहर आ रहा है। फिर रुकी और फिर नाभि चक्कर अंदर जाता हुआ और श्वास बाहर आता हुआ। और आगे बढ़ो, आते हुए जाते हुए श्वासों के साथ विचारों को देखो। अपने विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर कोई आता हो तो आने देना, जाता हो तो जाने देना और केवल उसे महसूस करना। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, न कुछ करने की कोशिश करना। आते हुए विचारों को रोकना नहीं है और आपको किसी विचार पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। आपको केवल पत्थर की तरह पड़े रहना है। कोई हलचल शरीर में नहीं करनी है। चाहे कोई आवाज़ आए, चाहे कोई आपके पास आ जाए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल महसूस करना है और कुछ नहीं करना है। कोई विचार आ रहा हो तो आने देना, जा रहा हो तो जाने देना। पूरी तरह से विचारों के प्रति सजग रहना और इसके देखते देखते ही चित्त के सारे रोग त्रोहित हो जाएंगे। इसके देखते देखते ही मैं शरीर हूँ ये भी खो जाएगा, शरीर का आभास भी खत्म हो जाएगा और इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति होगी। इसको देखते देखते ही मैं मन भी नहीं हूँ, इसका भी अनुभव हो जाएगा, मन भी समाप्त हो जाएगा।
और जब शरीर नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, तो केवल श्वास रह जाएगी और अंत में फिर श्वास का भी अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्षण बाद आपको श्वास का भी एहसास रहना संभव नहीं है। तुम्हारी स्वयं की पहचान यहाँ खो जाएगी। स्वयं का क्या नाम है, स्वयं कौन हो, उसका भी जवाब नहीं दे पाओगे। जान तो लोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसा आनंद आ रहा है, कैसी शांति प्रकट हो रही है, लेकिन अगर कोई पूछेगा कि आपको साधना में वहां क्या मिला, तो आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाओगे, उसके लिए शब्द नहीं बचेंगे। जान तो लोगे मगर गूंगे का गुड़ हो जाएगा। गुड़ तो खाया जाएगा, मिठास भी आएगी, लेकिन गूंगे की वजह से आप बता ना पाओगे कि कैसा था और मौन हो जाओगे। गुनगुनाओगे भीतर ही भीतर, मीठा स्वाद लोगे, अंदर ही अंदर मस्त हो जाओगे, अंदर ही अंदर आनंद, मस्ती, शांति सब कुछ प्राप्त होगा, पर कह नहीं पाओगे। ऐसी शांति का आनंद लेते हुए ऐसी अद्भुत स्थिति का अनुभव करते हुए और धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले सांसों का ख्याल करें, क्योंकि इस समय आप सांसों को भी भूल चुके होंगे। 2 गहरे लंबे श्वास भरें और शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। जो शवासन में लेटे हुए हैं वो बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। ओम।